तो बच्चों हम पी ब्लॉक तत्वों का रसायन देख रहे थे, जिसके अंतर्गत 15वें समूह के तत्व पढ़ रहे थे। ठीक है ना। पिछली कक्षा में हमने फास्फोरस के बारे में पढ़ा, फास्फोरस के सामान्य परिचय, फास्फोरस प्राप्त करने की विधियां देखा, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो फास्फोरस के अपर रूप और उपयोग, है ना, फास्फोरस के अपर रूप और उपयोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो फास्फोरस के अपर रूप देख लेते हैं। फास्फोरस के अपर रूप, अपर रूप आप परिचित हो, है ना, कि जो होता है कई रूपों में, है ना, एक ही तत्व क्या होना, कई रूपों में पाया जाना। तो फास्फोरस भी अपर रूपता दर्शाता है। और कौन कौन से फास्फोरस पाए जाते हैं, इनके अपर रूप क्या क्या हैं देखें तो सफेद फास्फोरस पाया जाता है ना, सफेद फास्फोरस होता है। ठीक, लाल फास्फोरस होता है, उसी प्रकार से सिंदूरी फास्फोरस होता है, उसी प्रकार से आपका बैंगनी फास्फोरस, है ना, बैंगनी फास्फोरस, काला फास्फोरस, ठीक है ना। तो ये फास्फोरस के क्या हैं, अपर रूप हैं। फास्फोरस इतने रूपों में पाया जाता है, सफेद फास्फोरस, है ना, लाल फास्फोरस, ठीक है ना, सिंदूरी फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस और काला फास्फोरस। ठीक, नोट कर लिए इसको, है ना। तो ये फास्फोरस के अपर रूप हैं। हम जैसे सफेद फास्फोरस के बारे में, सफेद फास्फोरस को जैसे थोड़ा देर रखे रहेंगे ना तो पीला कलर आ जाता है ना, पीले कलर में क्या हो जाता है। ठीक, और लाल फास्फोरस का हम आगे देखते हैं, उपयोग है इन लोग का, है ना। फास्फोरस का उपयोग अपन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। फास्फोरस का उपयोग अपन दैनिक जीवन में भी करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो फास्फोरस का अपर रूप नाम बताना था आपको, है ना। इसके बाद आइए फास्फोरस के उपयोग, है ना। फास्फोरस के क्या क्या उपयोग हैं, उपयोग देखते हैं, है ना। फास्फोरस के क्या क्या उपयोग है। तो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग तो क्या है, हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, क्या, माचिस, है ना, माचिस की तीली, है ना, जिसको क्या कहते हैं, दिया सलाई। तो सबसे पहले उपयोग है दिया सलाई बनाने में, दिया सलाई बनाने में, दिया सलाई बनाने में सफेद मतलब फास्फोरस का उपयोग होता है। ठीक है ना। उसी प्रकार से चूहे मारने की दवा, है ना, चूहे मारने की दवा बनाने में फास्फोरस का उपयोग होता है, जो सफेद फास्फोरस का उपयोग करते हैं इसमें चूहे मारने की दवा बनाने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार फास्फोरस का जो उपयोग है ना, आतिशबाजी में होता है, जो फटाके वगैरह होते हैं, है ना, फटाके जो बनाए जाते हैं आतिशबाजी में, जो आता है जैसे अनार वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आतिशबाजी में फास्फोरस का उपयोग होता है। आतिशबाजी में उपयोग, ठीक। इसके अलावा, है ना, और उपयोग जो है मिश्र धातु बनाने में भी इसको उपयोग करते हैं, मिश्र धातु के रूप में, है ना, मिश्र धातु बनाने में, जिसको फास्फोरस ब्रांज भी बोलते हैं, ब्रांज, फास्फोरस ब्रांज भी बोलते हैं, है ना, मिश्र धातु बनाने में। जैसे कॉपर है, टीन है ना, कॉपर और टीन के साथ अपन क्या करें, मिश्रित कर दें, है ना, तो आपका फास्फोरस की मिश्र धातु बन जाता है। किसके साथ, कॉपर है और टीन, Sn।
ठीक, इनके साथ क्या किया जाता है, मिश्रित किया जाता है, में मिश्रित करके मिश्र धातु बनाया जाता है। ठीक, तो ये समझ आ गया है ना। फास्फोरस का उपयोग दियासलाई बनाने में, जो माचिस की तीली बनाने में होता है। उसी प्रकार से चूहे मारने की दवा है ना, चूहे मारने की दवा में सफेद फास्फोरस का उपयोग होता है। उसी प्रकार आतिशबाजी में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और मिश्र धातु में भी, मिश्र धातु बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ये हमने क्या देखा, आपका फास्फोरस के अपर रूप है ना, और फास्फोरस के उपयोग है ना। तो फास्फोरस हो गया है ना। इसके बाद देखते हैं फास्फोरस के यौगिक है ना, फास्फोरस के यौगिक। तो फास्फोरस के यौगिक में एक महत्वपूर्ण यौगिक है ना, उसमें आपका क्या है, फास्फिन है ना। क्या है, फास्फिन। फास्फिन को देख लेते हैं, जो फास्फोरस का ट्राईहाइड्राइड है। महत्वपूर्ण यौगिक है एक फास्फिन है ना। जो फास्फोरस का ट्राईहाइड्राइड है ना। इसका सूत्र होता है PH3। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, PH3, फास्फिन। ठीक, देखिए फास्फिन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सफेद फास्फोरस का उपयोग करते हैं। सफेद फास्फोरस को गर्म करके फास्फिन बनाया जाता है। इसकी सबसे पहले खोज गैन गेम्बर ने की थी 1783 में है ना। इसकी खोज किसने की थी, गैन गेम्बर नामक वैज्ञानिक ने, गैन गेम्बर नामक वैज्ञानिक ने 1783 में की थी है ना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने है ना फास्फोरस को किसके साथ, क्षार के साथ है ना, क्षार के साथ गर्म करके बनाया था। ठीक है, तो इसको बनाने की विधि देख लेते हैं है ना। फास्फिन को बनाने की विधि देख लेते हैं। तो फास्फिन को बनाने की हम प्रयोगशाला विधि देखते हैं। ठीक है, फास्फिन को बनाने की कौन सी विधि देखें, प्रयोगशाला विधि। फास्फिन को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। एक चीज और मैंने ये भी बताया कि आपका फास्फिन का जो निर्माण होता है वो क्षार, फास्फोरस का क्षार के साथ अभिक्रिया कराने से बनता है। इसके अलावा और फास्फेट जो होता है ना, फास्फेट के सड़ने से भी है ना, फास्फेट जब सड़ता है तो सड़ने से भी आपका फास्फिन गैस बनता है। ठीक है, ठीक, जो विषैला भी होता है, फास्फिन जो है विषैला है। ठीक है जी, है ना। तो हम इसको प्रयोगशाला विधि देखते हैं बनाने की, प्रयोगशाला विधि है ना, फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में फास्फिन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए है ना, मेरे साथ साथ आप भी डायग्राम बनाइए है ना। इसको बनाने के लिए एक आसवन फ्लास्क लेते हैं। गोल पेंदी का फ्लास्क, जिसको आसवन फ्लास्क कहा जाता है। इस प्रकार से ठीक, ये स्टैंड है। ठीक है, ये स्टैंड है ना। गरम करने के लिए यहाँ हम नीचे बर्नर लगा देते हैं इस प्रकार से।
ठीक है, इस आसवन फ्लास्क का संबंध है ना एक जल से भरे बीकर से करते हैं। इस प्रकार से इस बीकर में जल भरा रहता है। यहाँ आसवन फ्लास्क में हम सफ़ेद फास्फोरस लेते हैं, है ना, सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, यहाँ आसवन फ्लास्क में क्या लिया जाता है, सफ़ेद फास्फोरस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस NaOH। ठीक, आसवन फ्लास्क का संबंध एक और नली के माध्यम से आसवन फ्लास्क में, है ना, एक और नली, हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और तेल, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अक्रिय वातावरण में बनाते हैं। तो ठीक है, इसमें हम क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड और तेल गैस भेजने के लिए एक मार्ग आसवन फ्लास्क से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस तेल गैस, है ना, यहाँ से हम भेजेंगे। ठीक है, आसवन फ्लास्क को हम अक्रिय वातावरण बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और तेल गैस का क्या करते हैं, मिश्रण भेजेंगे इधर से, है ना। ठीक, डायग्राम बन गया, है ना। डायग्राम कंप्लीट हो गया होगा तो इधर देखिए अब, है ना, इधर ध्यान दीजिए। देखिए प्रयोगशाला में फास्फीन कैसे बनाया जाता है। फास्फीन, है ना, फास्फोरस का ट्राईहाइड्राइड होता है। इसको बनाने के लिए, है ना, हम क्या करते हैं, फास्फोरस, सफेद फास्फोरस लेते हैं और सफेद फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। वो भी किसके, कार्बन डाइऑक्साइड और तेल गैस के अक्रिय वातावरण में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और तेल गैस के अक्रिय वातावरण में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पर, है ना, फास्फीन का वाष्प बनता है, गैस बनता है, जिसको हम जल से भरे बीकर में, है ना, प्राप्त करते हैं। ठीक है, फास्फीन का वलय धुआं जो होता है ना, फास्फीन का जो धुआं होता है वो वलय आकार में ऊपर उठता हुआ नजर आता है ना। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए डायग्राम से, है ना, एक आसवन फ्लास्क है, ये आसवन फ्लास्क है, इसमें हमने क्या किया, सफेद है ना, और क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार लिया है ना। इनको हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और तेल गैस के अक्रिय वातावरण में हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर, है ना, फास्फीन का क्या बनता है, वाष्प बनता है, जिसको हम जल में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, जिसका धुआं उठता है ना, और धुआं उठता है तो वलयाकार, है ना, गोल गोल ये जो दिख रहा है ना, वलयाकार, है ना, धुएं का चक्र ऊपर उठता हुआ नजर आता है। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रयोगशाला में फास्फीन गैस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, तो समझ आ गया फास्फीन का, है ना। तो अभिक्रिया क्या होता है, देखिए हमने सफेद फास्फोरस और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है ना, तो दोनों की रिएक्शन क्या होगी, समीकरण देख लेते हैं ना, क्या अभिक्रिया होता है, क्या बनता है, देखिए P4, है ना, P4 3NaOH, है ना, मतलब फास्फोरस और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों और पानी, है ना। ठीक है, ये अभिक्रिया करके आपका क्या बनाता है, फास्फीन बनाता है, PH3, है ना, ये आपका क्या हो गया, फास्फीन बनाता है। प्लस बचा क्या आपके पास, जो बचा उसको लीजिए, PH3 के बाद क्या बचा, 3NaH2PO2, है ना, ये आपका बचता है। ठीक, हम फास्फोरस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्रयोगशाला में लेकर क्या बनाते हैं, इससे फास्फीन बनाते हैं। तो ये आवश्यक आपका रासायनिक बनता है। ठीक, समझ आ गया, आगे बढ़े, है ना। इसके बाद देखिए
फास्फिन के बारे में चर्चा हो रहा है, तो फास्फिन का हम संरचना देख लेते हैं। pH3 है ना, फास्फिन का जो सूत्र होता है pH3, तो pH3 की संरचना देख लेते हैं, किस प्रकार की संरचना होती है। ठीक, फास्फिन की संरचना देख लेते हैं, pH3 है ना। फास्फिन की संरचना, फास्फिन की संरचना होती है इस प्रकार से। फास्फोरस से 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। इसमें फास्फोरस में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक होता है, ठीक। इसमें संकरण sp3 है ना, संकरण क्या होता है इसमें, sp3 होता है, ठीक है। इसमें जो sp3 है ना, 4 जो कक्षक होते हैं, उसमें से 3 कक्षक जो होते हैं, 3 कक्षक से कौन जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, ठीक है। और एक जो होता है क्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। इसमें जो बंद कोण होता है ना, जैसे sp3 संकरण क्या है, sp3, तो बंद कोण कितना होना चाहिए, 109.28 है ना, इतना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बंद कोण का मान है ना, लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर है ना, ये क्या है, लोन पेयर और ये क्या है, बॉन्ड पेयर है ना, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होने की वजह से बंद कोण घटकर है ना कितना हो जाता है, 94 डिग्री हो जाता है, ठीक है। बंद कोण का मान इसमें कितना आता है, 94 डिग्री है ना, 109.28 से घटकर कितना हो जाता है, 94 अंश हो जाता है, ठीक है ना। तो इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, डिटेल उतना नहीं देखना है ना। आगे बढ़े अपन, है ना। तो फास्फोरस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो फास्फोरस का महत्वपूर्ण यौगिक में अपन फास्फिन देखे। इसके बाद अपन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देखते हैं, एक महत्वपूर्ण और यौगिक है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसकी संरचना देखते हैं। फास्फोरस Cl ठीक। इसकी जो संरचना होती है त्रिकोणी द्विपिरामिडी होती है ना। त्रिकोणी क्या होती है, द्विपिरामिडी होती है। इसकी जो संरचना होती है त्रिकोणी द्विपिरामिडी। इसमें बंद कोण का जो मान होता है ना, बॉन्ड एंगल का मान कितना होता है, 120।
बंद कोण 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो संकरण क्या है ना, संकरण यहाँ पर है ना, संकरण पहले बताना था आपको, है ना, संकरण इसमें sp3d संकरण होता है। ठीक है, संकरण इसमें क्या होता है, sp3d होता है। इस प्रकार से इसकी जो संरचना होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। इसमें बंद कोण का मान कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक समझ आया ये, है ना। उसी प्रकार फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है ना, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, उसकी संरचना पिंजरे जैसी होती है ना। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की संरचना क्या होती है, पिंजरे जैसी होती है। ठीक, तो समझ आ गया ये। तो ठीक है ना, हमने क्या देखा, फास्फीन की संरचना और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की संरचना। फास्फोरस के महत्वपूर्ण यौगिक हैं ये, है ना। इसमें मैंने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में बताया क्या कि संकरण sp3d होता है ना, संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी कैसे होती है, देखिए, है ना, ये तिकोना है ना, त्रिकोणीय हो गया, है ना। द्विपिरामिड, इसको आप देखेंगे ना तो द्विपिरामिडी आकार का दिखेगा, दो भाग में बंट रहा है ना, ये दो भाग में बंट रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, द्विपिरामिडी होगा। ठीक है, पिरामिड के आकार, पिरामिड कैसा होता है ना, पिरामिड कैसा होता है, ये पिरामिड, ठीक है, त्रिभुज। ठीक, तो ये समझ आ गया, आगे बढ़े। आपको मैं एक चीज बताना भूल गया, है ना, फास्फीन, है ना, फास्फीन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे ना, तो हम टेक्सचर देखे तो पेंटाक्लोराइड का भी अपन संरचना देख लिए। तो फास्फीन में हम पुनः लौट के आते हैं। तो फास्फीन का भौतिक गुण, है ना, तो फास्फीन का जो भौतिक गुण है क्या होता है, फास्फीन, है ना, रंगहीन होता है ना। फास्फीन, इसका भौतिक गुण देख लीजिए, किसका, pH3 का, है ना, pH3 का, फास्फीन का, है ना, भौतिक गुण यहां लिख लीजिए, फास्फीन, pH3 फास्फीन के भौतिक गुण। तो इसका जो भौतिक गुण है ये होता है रंगहीन, है ना, कोई रंग नहीं होता इसका, है ना। इसमें जो गंध होती है वो सड़ी मछली की गंध होती है इसमें, है ना, सड़ी मछली की गंध होती है, दुर्गंध। ठीक है, ठीक। जल में अल्प विलय है, कम विलय है जल में, है ना, जल में क्या है, अल्प विलय है, बहुत कम विलय है जल में, है ना, कम स्थायी है ये, है ना। स्थायी ये क्या है ये, है ना, इसकी स्थायित्व तो देखें तो क्या है, ये स्थायी कम है ना। ये लगभग 440 सेंटीग्रेड ताप पर अपघटित होता है ना, 440, है ना, सेंटीग्रेड स्थायी कम है, और 440 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या होता है, अपघटित हो जाता है। ठीक है ना, मतलब हम फास्फीन का भौतिक गुण देखें तो रंगीन होती है, सड़ी मछली की गंध आती है इसमें, जल में अल्प विलय है, स्थायी, इसका स्थायित्व बहुत कम है, ये 440 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अपघटित हो जाता है। ठीक, इसके बाद फास्फीन के उपयोग देख लें, है ना। फास्फीन के क्या क्या उपयोग हैं, है का उपयोग बनाने में किया जाता है, धुआं बनाने में, है ना। इसका उपयोग धूम्रपट बनाने में, धुआं बनाने के लिए इसका उपयोग जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो धुआं है वो क्या बनता है, वलयाकार बनता है ना, है ना। धूम्रपट बनाने में उपयोग होता है। इसके बाद होम सिग्नल जो होते हैं, है ना, होम सिग्नल से समुद्र में जो चट्टान होते हैं, है ना, चट्टान की खोज करने के लिए, है ना, समुद्र में जो चट्टान होता है ना उसकी खोज करने में, मतलब होम सिग्नल के माध्यम से
होम सिग्नल के माध्यम से समुद्र में चट्टानों का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग होता है, पता लगाने के लिए। ठीक, होम सिग्नल के माध्यम से। ठीक है, तो ये समझ आ गई है ना। तो फास्फिन का मैं बताना भूल गया था, तो इसको आप नोट कर लेंगे, फास्फिन की जगह भौतिक गुण और इसका उपयोग। ठीक, आगे बढ़े है ना, आगे बढ़ते हैं। हम देखें फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। आपकी परीक्षा में पूछा जाता है फास्फोरस के 5 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखिए, है ना, उसकी संरचना दीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फास्फोरस के हम ऑक्सी अम्ल देख लेते हैं, कौन कौन से फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल है। ठीक, तो सबसे पहले है फास्फोरस अम्ल, है ना, सबसे पहले क्या है, फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल। ठीक, जिसका सूत्र होता है H3PO3, H3PO3 इसका क्या है, फार्मूला है। इसकी संरचना देख लेते हैं, संरचना क्या होती है, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ OH और ये OH, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल में पहला ऑक्सी अम्ल है फास्फोरस अम्ल, है ना। फास्फोरस अम्ल में इस प्रकार से इसकी क्या होती है, संरचना होती है। यहाँ पर H3 3 H है ना, P एक P है, ऑक्सीजन 3 है, 1 2। ठीक, इसमें जो फास्फोरस का है ना, फास्फोरस का ऑक्सीकरण जो संख्या है ना, वो +3 होती है ना, ये याद रखना। इसमें आप निकाल के देख सकते हैं, इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने का जो फॉर्मूला है उसके माध्यम से आप निकाल के देख सकते हैं। इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या आती है, +3 आती है। ठीक, एक चीज और, इस ये जो होता है ना, ये द्विक्षारकी होता है, द्विक्षारकी, क्षारकी गुण देखें तो ये क्या होता है, द्विक्षारकी होता है। ठीक है, द्विक्षारकी कैसे होगा, द्विक्षारकी कैसे होगा, OH देखिए, है ना, ये क्षारकी गुण दर्शाता है ना, OH OH, कितना OH, 2 H है ना, 2 OH है, इस वजह से क्या होगा, द्विक्षारकी होगा। ठीक, अब देखिए आपको फास्फोरस अम्ल में ये याद है ना, आपका फास्फोरस अम्ल जो है ये आपको याद है, तो आप दूसरा बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ से एक ऑक्सीजन हम क्या कर दें, माइनस कर दें, एक ऑक्सीजन क्या कर दें, निकाल दें, इसी में से एक याद करोगे आपका बाकी बन जाएगा, है ना। निकालेंगे तो संरचना क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी संरचना, P डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है ना, इसको OH को बीच में लिखिए, है ना, खाली O लिखिए, है ना, यहाँ पर लिखिए OH और ये आपका O। हमने क्या किया, सॉरी ये नहीं होगा, H होगा। एक ऑक्सीजन निकाल रहे हैं ना, एक ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, तो यहां से ऑक्सीजन निकलेगा तो H बचेगा, क्या बचेगा, H, ये H और ये H। तो फास्फोरस अम्ल में से एक ऑक्सीजन निकालने पर, है ना, जो अम्ल बनता है उस हाइपोफास्फोरस अम्ल का, हाइपो शब्द जुड़ जाता है, उस सामने क्या जुड़ जाता है, हाइपो, तो इसका नाम होगा हाइपोफास्फोरस अम्ल, हाइपोफास्फोरस अम्ल होगा। ठीक,
क्या होगा, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। इसका सूत्र होगा H3, 3H है ना, H3P, ऑक्सीजन कितना है 2 है ना, तो O2, ठीक। और इसमें फास्फोरस का जो ऑक्सीकरण अंक होगा वो +1 होगा। आप निकाल सकते हैं इसको भी, है ना, ऑक्सीकरण अंक संख्या आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। फास्फोरस इसमें क्या होता है, +1 होता है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। और ये कितना क्षारकीय गुण क्या होगा इसका, कितना होगा, एक क्षारकीय होगा कि द्विक्षारकीय होगा, एक क्षारकीय होगा ना, OH है ना, एक OH है, मतलब हम क्या लिखेंगे इसको, एक क्षारकीय गुण दर्शाएगा ये, इसको नोट कर लीजिए, एक क्षारकीय गुण। ठीक, तो हाइपो शब्द किसके लिए जुड़ेगा, जब वहां यहां से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा तो हाइपो शब्द सामने क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक, तो 2 ऑक्सी अम्ल हो गए, फास्फोरस अम्ल और हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक, इसके बाद हम देखें पायरोफॉस्फोरस अम्ल। तो पायरोफॉस्फोरस अम्ल बनाने के लिए हम फास्फोरस अम्ल का 2 अणु लेते हैं। ठीक है, कितना अणु, 2 अणु। इसका 2 अणु लेंगे, ठीक, 2 अणु ले लीजिए। और पायरो शब्द है ना, फास्फोरस अम्ल के आगे कब जुड़ेगा, जब वहां से क्या निकलेगा, पानी, है ना, वाटर बन के निकलेगा H2O, तब पायरो शब्द जुड़ेगा। इसका फास्फोरस अम्ल का हम कितना अणु ले रहे हैं, 2 अणु ले रहे हैं। ठीक है, और यहां से हम क्या बना के निकालेंगे, पानी। देखिए पानी कहां से बनेगा आपका, OH ये वाला जो है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस OH को यहां लिख लेते हैं, है ना, OH को यहां लिखते हैं, ये ऐसे आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा फिर, ये OH। ठीक, यहां से पानी बना के निकाल दीजिए, OH मतलब H2O, है ना, पानी बन के निकल जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, जो बचेगा उसको लिखिए, है ना, फास्फोरस। फास्फोरस जो है, फास्फोरस ये जुड़ेगा, है ना, ये, और ये इस फास्फोरस के साथ जुड़ेगा, सेकंड के साथ, इस प्रकार से। बाकी सेम लिख दीजिए, यहां OH, यहां OH और H होगा यहां पर, है ना, और ये भी H होगा। ये क्या कहलाएगा, पायरोफॉस्फोरस अम्ल। फास्फोरस, पायरोफॉस्फोरस अम्ल। क्या कहलाएगा, पायरोफॉस्फोरस अम्ल। इसका सूत्र होगा H4। H4 हाइड्रोजन 4 है, देखिए 1 2 3 4, H4 हो जाएगा। P कितना है, 2 है ना, तो P2 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, P2। ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5 है, तो O5 हो जाएगा, है ना। और इसमें फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या, है ना, +3 होगा। ठीक है ना। तो पायरो शब्द, फास्फोरस अम्ल के आगे पायरो शब्द कैसे जुड़ा, क्यों जुड़ा, पानी निकलने से, है ना। फास्फोरस अम्ल में से हम फास्फोरस अम्ल का 2 अणु लें, है ना, और 2 अणु लेकर वहां से हम पानी निकाल दें तो पायरो शब्द जुड़ जाएगा, है ना, पायरो फास्फोरस अम्ल हो जाएगा। अब ये कितना क्षारकीय होगा, देखिए ये भी 2 द्विक्षारकीय होगा, है ना, 1 और 2, 2H है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्षारकीय गुण में द्विक्षारकीय, क्या होगा, द्विक्षारकीय। ठीक, ये समझ आ गया। आगे बढ़ें, तीसरा है ना, ये तीसरा नंबर का हुआ पायरोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक, इसके बाद आइए हम आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, है ना, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल देखें।
फास्फोरस अम्ल में एक ऑक्सीजन जोड़ देने से आर्थोफास्फोरिक अम्ल बन जाता है। कैसे? P, इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर देखा था, HOH। फास्फोरस अम्ल में क्या था, यहाँ पर H था, है ना, यहाँ पर हम ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो OH, है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका आर्थोफास्फोरिक अम्ल, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। ठीक, आर्थोफास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला H3, 3H3, P, ऑक्सीजन 4 है ना, तो PO4। ठीक है ना, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। चौथा नंबर का आपका ऑक्सी अम्ल है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है, +5 होती है। और ये क्षारकी गुण इसका क्या होगा, त्रिक्षारकीय होगा, है ना, तीनों OH है ना, तो क्या होगा त्रिक्षारकीय गुण क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। अब इसका हम 2 अणु लेते हैं, है ना, 2 अणु लेकर यहां से हम क्या करें, पानी निकाल देते हैं तो पायरोफास्फोरिक क्या बनेगा, पायरोफास्फोरिक अम्ल। इसका 2 अणु ले लो, OH और ये OH, किसका, आर्थोफास्फोरिक अम्ल का। ठीक है, अब यहां से पानी निकाल देते हैं, -H2O, वाटर निकाल दें तो पायरोफास्फोरिक अम्ल बनेगा। कहां से, देखिए ये H है ना और ये OH। ठीक, पानी निकल जाएगा ना, H2O है ना, ये जो बॉन्ड है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो जोड़िए इसको, POP है ना, डबल बॉन्ड O और ये आपका OH और ये OH और ये OH सीधा जुड़े गए। ये आपका हो जाएगा पायरोफास्फोरिक अम्ल। 5वां नंबर आपका है पायरोफास्फोरिक अम्ल। ठीक, इसमें इसका सूत्र होगा, क्या होगा इसका सूत्र, कितना, 4 हाइड्रोजन है तो H4 हो जाएगा, है ना, 4 हाइड्रोजन है तो H4, P कितना है, 2 है तो P2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, है ना, मतलब O7। ठीक, और इसमें फास्फोरस का जो ऑक्सीकरण अंक आएगा +5 आएगा। ठीक, और ये क्षारकी गुण कितना नंबर का, OH 4 OH है, चतुक्षारकीय होगा, चतुक्षारकीय गुण दर्शाएगा ये। ठीक है, समझ आया ये, है ना। हमने क्या किया, आर्थोफास्फोरिक अम्ल का 2 अणु लिया, 2 अणु लेकर यहाँ से क्या निकाल दिया, पानी निकाल दिया, तो पानी निकालते हैं तो पायरो शब्द जुड़ जाता है। क्या शब्द जुड़ जाता है, पायरो, है ना, ये हो गया आपका पायरोफास्फोरिक अम्ल। ठीक, अब इसमें से हम आर्थोफास्फोरिक अम्ल का 1 अणु लेके देखें, है ना, ये 5वां नंबर का बना। 6वां नंबर का हम ऑक्सी अम्ल देखते हैं। सॉरी है ना, इसको सुधार लेंगे, 2 अणु नहीं होगा, 1 अणु होगा। सॉरी, यहाँ लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, है ना, इसको सुधार लेंगे, 1 अणु निकलेगा। ठीक है ना, H2O 1 अणु निकलेगा। समझ आ गया? हम इसका 1 अणु लेते हैं, है ना, 1 अणु लेकर यहां से हम क्या कर देते हैं, पानी निकाल देते हैं। ठीक, हम आर्थोफास्फोरिक अम्ल का कितना अणु लेंगे, 1 अणु। 1 अणु लेकर यहां से हम पानी निकाल देते हैं, H2O।
तो देखिए क्या होगा, यहाँ से OH है ना, ये जो OH है इसके साथ पानी बना लेगा। तो स्ट्रक्चर आपका क्या आ जाएगा, संरचना क्या हो जाएगी, P डबल बॉन्ड O और ये OH और ये डबल बॉन्ड आपका O है ना। पानी है ना, फास्फोरिक आर्थोफास्फोरिक अम्ल में है ना, आर्थोफास्फोरिक अम्ल का एक अणु लेने के बाद वहां से पानी यदि निकलता है तो मेटा शब्द जुड़ जाता है, पानी निकलता है तो क्या जुड़ जाता है, मेटा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाफास्फोरिक अम्ल, मेटाफास्फोरिक अम्ल है ना। इसका सूत्र क्या होगा, H कितना, एक है ना, H P और ऑक्सीजन 3 है ना, तो PO3। इसमें फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक, फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर होगा +5 और है ना, क्षारकी गुण एक क्षारकी होगा है ना, OH एक है तो ये क्या होगा, एक क्षारकी, एक क्षारकी गुण, ठीक। तो ये क्या हो गया, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल है ना। उसी प्रकार से हाइपोफास्फोरिक अम्ल है ना, हाइपोफास्फोरिक अम्ल में आप पायरोफास्फोरिक अम्ल से एक ऑक्सीजन निकालकर आप बना सकते हो हाइपोफास्फोरिक अम्ल। उसी प्रकार पर ऑक्सो अम्ल है ना, जहां एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, किसमें, आपका आर्थोफास्फोरिक अम्ल में, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं, मतलब आपको पूछा जाता है 5 ऑक्सी अम्लों के नाम दीजिए, हमने करीबन 6 पढ़ा है ना, ठीक है। तो ये समझ आया आपको, ठीक। तो हमने आज क्या क्या देखा, हम फास्फोरस के अपर रूप और उपयोग और एक महत्वपूर्ण उसमें यौगिक देखा, फास्फिन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हम फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल देखे है ना, फास्फोरस के हमने 5 ऑक्सी अम्ल देखे, ठीक। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो धन्यवाद।